अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सीडेंटल गाड़ी को कैसे चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि गाड़ी का पेंट कैसे चेक करते हैं और मैनुअली भी बताया था। आप लोगों को कुछ डिवाइस भी बताई थी कि गाड़ी का पेंट मैनुअली कैसे चेक करते हैं और डिवाइस के थ्रू कैसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि गाड़ी अगर एक्सीडेंटेड है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लाजमी नहीं है कि जो गाड़ी पेंटेड हो वो एक्सीडेंटेड भी हो। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो गाड़ी एक्सीडेंटेड है वो जहाँ से एक्सीडेंटेड है तो उसका वो एक्सीडेंटेड वाला पार्ट जो है वो पेंट होगा। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर ये देखें पेंट के निशान है। अब इसका जो ये बम्पर है ये सारा रिपेंटेड है। इसका जो बोनट कह लें, बोनट भी जो है आउटसाइड से ये सारा रिपेंटेड है। आप इसके फेंडर की बात करें तो इसका फेंडर जो है वो भी रिपेंटेड है। राइट वाला फेंडर की बात करें तो ये वाला भी फेंडर इसका रिपेंटेड है। लेकिन गाड़ी जो है वो कहीं से भी एक्सीडेंटेड नहीं है। एक्सीडेंटेड गाड़ी कैसे चेक करनी है? सबसे पहले आप लोगों ने ये ग्रिल देखनी है। ये इसको रेडिएटर कोर स्पोर्ट भी बोलते हैं। एक ऊपर वाली होती है और एक इसके नीचे होती है। ये ऊपर वाली होती है, इसके साथ ऊपर से रेडिएटर को ग्रिप किया होता है, और एक इसके नीचे होती है जिसके ऊपर रेडिएटर को रखा जाता है। एक उस चीज़ को देखते हैं। और क्योंकि देखें डेफिनेटली सी बात है, जब गाड़ी फ्रंट से लगेगी या लेफ़्ट से लगेगी या राइट से लगेगी तो गाड़ी यहाँ से लगती है तो ये हिस्सा डैमेज होगा, यहाँ से लगती है तो ये वाला हिस्सा डैमेज होगा, फ्रंट से लगती है तो ये वाला सारा हिस्सा डैमेज होगा। तो आप लोगों ने जो है वो इसकी फिनिशिंग को देखना है। अगर इसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हुई है, कहीं पे कोई डेंट नहीं है, कहीं पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से रिपेयर हुई है, तो इसका मतलब गाड़ी फ्रंट से डैमेज नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रू भी देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज हुई हो। आप लोगों ने इसके प्रॉपर स्क्रू भी देख लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला पिलर देख लेना है, ये जो नीचे जा रहा है, इसको देख लें कि ये कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद वो नीचे वाला पिलर जो है वो जो फ्रंट बम्पर से जो है वो अटैच हो रहा है, वो सामने वाला, मैं हाथ लगा देता हूँ, ये वाला, इसको देख लेना है कि कहीं पे ये वाला तो रिपेयर नहीं हुआ हुआ। इसी तरह ये राइट साइड पे आपने यहाँ से देख लेना है कि ये कहीं से कोई रिपेयर तो नहीं हुआ, कोई डेंट तो नहीं हुआ। अगर ये इस तरह का यहाँ पे कोई भी इस तरह के आप लोगों को कोई डेंट वगैरह, कोई रिपेयरिंग के निशान वगैरह अगर आप लोगों को ना नज़र आए, कहीं से पेंट तो नहीं रिमूव हुआ, कहीं से पेंट उतरा तो नहीं हुआ, कहीं पे जंग तो नहीं लगी हुई, अगर इस तरह की चीज़ें आप लोगों को फ्रंट पे ना नजर आए तो इसका मतलब गाड़ी फ्रंट से हिट नहीं है। आप लोगों ने बहरहाल यहाँ से ऊपर होके या नीचे की तरफ से बैठ के आप लोगों ने रेडिएटर कोर भी देख लेनी है, जिसके ऊपर रेडिएटर रखा हुआ है, जो इसकी सपोर्ट है वो भी आप लोगों ने ज़रा केयरफुली से देख लेनी है कि उस पर भी तो कोई इस तरह के डेंट वगैरह तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो इसका मतलब फ्रंट से नहीं लगी। उसके बाद जनाब आप लोगों ने ये फ्रंट वाले पिलर, लेफ़्ट वाला और ये जो है राइट वाला, इनको देख लेना है। इसको देसी ज़ुबान में कुपा भी बोलते हैं। इसको ज़रा, इसके ऊपर मतलब ये शॉक होते हैं, इसको ज़रा आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि ये कहीं इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये जो ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा कहीं पे रिपेयर तो नहीं हुआ। ऐसे ही ये वाला हिस्सा कहीं पे इसका रिपेयर तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई डेंट हो, कहीं पे कोई रीपेंट हो, या इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई छोटा सा क्लू मिल जाए जिससे आप लोगों को ये फ़ील हो कि इस गाड़ी के इस हिस्से के साथ कोई किसी ने छेड़छाड़ की है, कोई इसके ऊपर कोई हथौड़ी वगैरह, कोई प्लास वगैरह कोई लगी हुई है, कोई इसके ऊपर कलम वगैरह या रीपेंट वगैरह हुआ है, तो आप समझें कि गाड़ी यहाँ से लगी हुई है। इसी तरह आप राइट साइड पर देख लें, इसका भी यही चीज़ आप लोगों ने ये सारी चेक करनी है कि ये प्रॉपर है, इसकी सीलिंग प्रॉपर हुई है, सीलिंग कहीं से गैप तो नहीं आया, कहीं से सील उखड़ी तो नहीं हुई। ये फ्रंट सारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा, फ्रंट से नीचे से देखने के बाद आपने जो है इस बोनट की सील्स भी देखनी है। ये जैसे ये बोनट की सील्स है, इन सील्स को देख लेना कि कहीं ये डैमेज तो नहीं है, कहीं पे ये रिपेयर तो नहीं हुई है। जैसे कि ये अगर आप देखें गौर से तो ये हल्की सी डैमेज है, यहाँ से ठीक हो गया, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है और यहाँ से भी ठीक है। फ्रंट से हल्की सी डैमेज है, सील उखड़ी हुई है यहाँ से। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो लाजमी देख लेनी है। बहरहाल मेन जो आपको हेल्प करेगी वो यही वाला फ्रेम हेल्प करेगा, क्योंकि जो बोनट है वो चेंज भी हो सकता है। अगर बोनट चेंज हुआ है तो बोनट को भी आप यहाँ से स्क्रू वगैरह से, इसके नट वगैरह से देख सकते हैं। अगर तो नट पे किसी किस्म का थोड़े से निशान पड़े हुए हैं तो आप समझ जाएँ कि ये नट किसी ने पहले खोले हुए हैं, क्योंकि जब नट खुलता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई निशान वो पड़ जाते हैं उसके स्क्रू वगैरह के। गाड़ी का जो मेन हिस्सा होता है वो फ्रंट और बैक ही होता है। इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने गौर से देखना होता है। फ्रंट तो बहुत ही ज़्यादा मेन है। अगर फ्रंट से गाड़ी हिट है तो उसका ये भी हो सकता है कि उसका फ्रेम टेढ़ा हुआ, तो गाड़ी, जब अक्सर आप लोगों ने गाड़ियाँ देखी होंगी रोड पर चलती हैं तो उनका फेस कहीं और होता है, टायर कहीं और होते हैं, तो वो गाड़ियाँ एक्सीडेंटेड होती हैं। तो मेजर आप लोगों ने लेफ़्ट, राइट और फ्रंट की ये चीज़ देख लेनी है। ये फ्रंट वाली रेडिएटर कोर होगी और इसके जो बेस है वो वाली रेडिएटर कोर आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ से ये चीज़ें देख लेनी है, यहाँ से ये प्रॉपर देख लेना कि इसमें प्रॉपर फिनिशिंग है, जो कंपनी की एक फिनिशिंग होती है वो प्रॉपर है, कहीं पे कोई डेंट, कहीं पे कोई जंग वगैरह, कहीं पे कोई रीपेंट वगैरह का निशान तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लें कि गाड़ी फ्रंट से हिट नहीं है। फ्रंट चेक करने के बाद जो आप लोगों ने मेन चीज़ चेक करनी है वो गाड़ी के पिलर चेक करने हैं। गाड़ी में टोटल 6 पिलर होते हैं। राइट साइड पे 3 पिलर होते हैं और इसी तरह लेफ्ट साइड पे 3 पिलर होते हैं। इसको पिलर ए बोलते हैं, वो पिलर बी है और वो पिलर सी है। पिलर ए को आप लोगों ने देखना है कि ये कहीं से पिलर ए डैमेज तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी यहाँ से राइट साइड से कहीं लगी है और इसका पिलर डैमेज हो गया है।
तो इस पिलर को आप लोगों ने गौर से देखना है, इसकी फिनिशिंग को देखना है कि कहीं पे इस पे पुटीन तो नहीं भरी। इस पिलर के ऊपर आप लोगों ने चेक कर लेना है कि इस पिलर के ऊपर कोई पुटीन तो नहीं भरी। पुटीन भरी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे डेंट आया है और उस वजह से उस पिलर के अंदर पुटीन भरी गई है और उसके बाद उसको रीपेंट किया गया। खाली अगर रीपेंट है तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ से कहीं हिट ना हो, इसके लिए आप लोग यहाँ से इसको जो है, इसकी ये रबर थोड़ा सा मुश्किल होती है। पाकिस्तानी गाड़ियों की थोड़ा सा ईजी होती है, ये जापानी गाड़ी है, इसकी ये रबर उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों ने इससे ये जो है ये रबर मैं आप लोगों को चलें उतार के दिखा देता हूँ। आप लोगों ने रबर उतार के आप लोगों ने ये इसका चेक करना है, इसकी फिनिशिंग चेक करनी है कि ये गाड़ी में कहीं पे कोई इस तरह का कोई आप लोगों को फील तो नहीं हो रहा कि कहीं पे कट वेल्ड तो नहीं हुआ। और इसके अलावा ये जो आप लोगों ने ये छोटे छोटे स्टेपल्स से ये चीज़ देख लेनी है, ये छोटे छोटे डॉट्स से जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जेन्युइन होने का निशानी है। क्योंकि जब जेन्युइन इसको ये दो पार्ट्स को आपस में ऐसे जब जोड़ते हैं तो उसके दरमियान में ये आप एक प्रॉपर एक वो उनके पास ज़ाहिर सी बात है जो भी उनके पास मशीन है उस मशीन के थ्रू ये है इसको आपस में सारी को कनेक्ट करते हैं। आप लोग ये देख लें, ये आप लोगों को जगह जगह पे नज़र आएंगे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसके अलावा अगर आपको कोई यहाँ पर किसी किस्म के डेंट नज़र आ रहे हैं या फिर रिपेयर नज़र आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये पिलर डैमेज है, इसको रिपेयर किया गया। इसी तरह फिर आप लोगों ने इस बी पिलर को देख लेना है कि इसकी फिनिशिंग को चेक कर लेना प्रॉपर, इसकी फिनिशिंग प्रॉपर है। अगर फिनिशिंग में कोई आप लोगों को कोई थोड़ा सा डाउट नज़र आए तो समझ जाएँ ये पिलर जो है कहीं ना कहीं से डैमेज है। उसके लिए आप इस पूरे पिलर को ज़रा गौर से देखेंगे कि कहीं पर पूरे पिलर में कहीं पर प्रोटीन वगैरह तो नहीं भरी हुई, कहीं पर डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हुई। इसी तरह दरवाज़े की तरफ आ जाते हैं तो दरवाज़ों में आप लोगों ने इसकी दरवाज़े की जो है वो सील्स चेक करनी है कि कहीं से सील डैमेज तो नहीं है, कहीं पे सील्स वगैरह इसकी रिपेयर तो नहीं हुई। अगर सील इसकी रिपेयर हुई है, कहीं पे डैमेज है तो समझ लें कि दरवाज़ा कहीं से हिट हुआ है। अगर तो इसकी सील्स जो है वो प्रॉपर इसकी अपनी कंडीशन में है, जेन्युइन है, कोई उस पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई तो समझ लें कि दरवाज़ा जेन्युइन है। इसी तरह अब आप पीछे दरवाजे की तरफ आ जाएँ। पीछे दरवाजे में भी आप लोगों ने यही इसकी सील्स वगैरह चेक करनी है। और पिलर सी की तरफ आ जाएं तो पिलर सी में भी आप लोगों ने यही चेक करना है कि पिलर में कहीं पे कोई प्रोटीन तो नहीं भरी हुई। खाली पेंट हुआ हुआ है तो उसकी खैर है, कहीं पे प्रोटीन ना भरी हो, क्योंकि प्रोटीन का यही मकसद होता है कि कहीं से डैमेज है, कोई डेंट पड़ा हुआ है। तो ये चीज़, इसके अलावा आपने ये जो इसके कर्व होते हैं जेन्युइन कर्व, इसकी आप लोगों ने फिनिशिंग देख लेनी है कि ये प्रॉपर फिनिशिंग इसकी है। आपको मैं दरवाज़ा बंद करके अगर आप दिखाऊँ तो इसकी ये जैसे ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये प्रॉपर इस लाइन को आप लोगों ने ऐसे देखना है। यहाँ से होकर अगर आप लोग देखेंगे तो इस लाइन का आप लोगों को प्रॉपर पता चलेगा कि इस लाइन की जो आप कह लें कि प्रॉपर ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर कहीं पे लाइन में थोड़ा सा कर्व नज़र आ रहा है या लाइन ऊपर नीचे हो रही है या लाइन में फिनिशिंग नहीं नज़र आ रही, उर्दू में बोलते हैं ना कि वो उसकी प्रॉपर एक धार नहीं बनी हुई ना, तो आप समझ जाएं कि इसमें कहीं ना कहीं पे प्रोटीन लगी है, गाड़ी कहीं से हिट हुई है। उसके बाद आप लोग बैक साइड पे आ जाएं। बैक साइड पे भी आप लोगों ने यही डिग्गी को ओपन कर लेना है और डिग्गी वगैरह की आप लोगों ने यहाँ से सील्स वगैरह देखनी है। इस पूरी डिग्गी की सील्स देखनी है। ये देखें, ये प्रॉपर सील्स जो है इसकी जेन्युइन है। ये सारी सील्स इसकी जेन्युइन है, कहीं से सील ब्रोकन नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं पे कोई रीपेंट नहीं है। तो ये आप लोगों ने सील से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लेना है कि गाड़ी कहीं से बैक से तो हिट नहीं है। एक तो आप लोगों को इस सील से पता चल जाएगा कि गाड़ी बैक से हिट नहीं है। दूसरा आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि गाड़ी हिट नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों ने ऐसे ही रबर यहाँ से रिमूव करना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसका थोड़ा इजी है। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है ये जो चीज़ है ना, ये जो यहाँ से स्टेपल हुई है, इस चीज़ को आपने ज़रा गौर से देखना है कि इस पर कहीं पे कोई डेंट तो नहीं है, कहीं पे ये प्लास के साथ इसको सीधा तो नहीं किया गया, या इस पर कहीं पे वो हैमर के थ्रू, हथौड़ी के थ्रू तो नहीं इसको सीधा किया गया। इसके अलावा आप लोगों ने इसको उठाकर यहाँ से जो है ये चीज़ उठा लेनी है और यहाँ से ये देखनी है। डिग्गी की फिनिशिंग देखें आप, बिल्कुल प्रॉपर इसकी लाइनें हर जगह इसकी प्रॉपर जगह पे है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन को गौर से देखना है। देखें, स्ट्रेट कोई चीज़ हो ना, कोई प्लेन चीज़ हो तो उसमें और चीज़ होती है, लेकिन ये जो डिज़ाइन होता है इसको ये अगर एक दफ़ा हिट हो जाए तो इसको अपनी कंडीशन पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें तो इतना आसानी से प्रोटीन भर के भी इसको अपनी हालत पर नहीं लाया जा सकता। तो इसके आप लोगों ने डिज़ाइन की फिनिशिंग को चेक करना है कि उसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर है। नीचे इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना कि इस दीवार पे, यानी कि ये बैक साइड पे यहाँ पर तो कोई हिट नहीं है, कोई डेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर प्रॉपर फिनिशिंग है, कोई डेंट वेंट नहीं है, तो आप लोग समझ जाएंगे डिग्गी कहीं से लगी नहीं होती। फ्रंट या बैक से जब गाड़ी लगती है तो उसको डेफिनेटली सी बात है, मैकेनिक उसको रिपेयर करता है तो वो अपनी भरपूर कोशिश करता है कि उस डेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिपेयर करें। तो वो वहाँ पर जब उसकी प्रॉपर उसकी फिनिशिंग करता है तो उसमें वो बहुत ही छोटा सा क्लू छोड़ के जाता है। उसमें आपको प्रॉपर वो नज़र नहीं आएगा कि यार ये इसका बहुत बड़ा डेंट है, उसमें आपको कहीं छोटा सा ही क्लू मिलेगा जिससे आप लोगों को आइडिया लगाना होगा कि इस गाड़ी के साथ कोई फनकारी हुई है। वो जैसे कहते हैं ना कि चोर जब चोरी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं निशानियां छोड़ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि चोरी जो है वो किसने किया। इसी तरह जब डेंटर पेंटर जब काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुक्स वो छोड़ जाते हैं, जिससे आप लोगों को फील हो जाता है कि ये गाड़ी यहाँ से हिट हुई है।
बैक हो गया। इसी तरह अब आप लोगों ने राइट साइड के पिलर्स वगैरह चेक करने में आप लोगों को बता दिया था। आप लोगों ने ये इसके सील्स वगैरह चेक करनी है, इसी तरह फ्रंट की सील चेक करनी है और इसी तरह आप लोगों ने पिलर्स को गाड़ी को चेक करना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस गाड़ी की जो है वो पूरी छत चेंज कर रहे थे। अब वो गाड़ी साइडों से बिल्कुल ठीक थी, साइडों से वो आप कह लेंगे गाड़ी की सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग उन्होंने की हुई थी और पूरी उसकी छत काट के वो चेंज कर रहे थे। तो आप कैसे पता चलेगा कि ये छत चेंज है? तो छत से भी आप लोगों ने यहीं से ये रबर रिमूव कर रहे हैं, जैसे मैंने फ्रंट से रिमूव की थी। रबर रिमूव करने के बाद आप लोगों ने देखना कि कहीं पे कोई कट का निशान तो आपको नज़र नहीं आ रहा। आपको वहीं से फील हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पे कट एंड वेल्ड किया हुआ है। मैं आपको दोबारा ये रिमूव करके बता दूं, ज़्यादातर जो होता है वो छत चेंज किए होते हैं, यहाँ से वो पिलर काटते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसकी फिनिशिंग को देख लेना है कि ये इसकी जो धार है, इसका जो आप कह लेंगे ये मेटल है, वो प्रॉपर एक ही पीस में, ऐसे एक ही पीस में जा रहा है या यहीं पे कहीं पे कोई कट है, कहीं पे आपको छोटा सा यहाँ से आप लोगों को फील हो जाएगा कि यहाँ पर वेल्डिंग करके उसको फिनिशिंग करके उसके ऊपर पेंट किया है। इसी तरह जब छत चेंज होगी तो सारे पिलर्स के थ्रू आप लोगों ने, आपको एक पिलर से अगर आपको डाउट हो तो आप सारे पिलर चेक कर लें, तो आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर वही कट एंड वेल्ड के निशान आपको बाकी पिलर्स पे मिलते हैं तो आप लोग समझ जाएं कि इस गाड़ी की छत भी चेंज हुई है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वो गाड़ी की छत चेंज कर रहे हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी की छत ये लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ये थे छोटे छोटे से टिप्स जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग जो गाड़ी बाय करना जा रहे हैं, क्या वो गाड़ी एक्सीडेंटेड है या सिर्फ उसमें पेंट हुआ है। अगर तो सिर्फ पेंट हुआ है तो नो इश्यू, गाड़ी बाय कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मेजर एक्सीडेंट है तो मेजर एक्सीडेंट वाली गाड़ी ना ही बाय करें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको तंग भी करेगी और उसकी रीसेल में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।